अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये 10th क्लास में भी है और आगे एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी जो है उसमें भी है। और सीएसएस के अंदर और पीएमएस के अंदर जिन स्टूडेंट्स का ज़ूलॉजी जो ऑप्ट करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर, उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूड है और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। और साइंस एंड एबिलिटी जो सीएसएस के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जी आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है, कोई भी जो जानदार है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार जो है वो एनर्जी कैसे हासिल करता है, एनर्जी वो कहाँ से हासिल करता है। ठीक है, कोई भी जानदार जो है वो एनर्जी फूड से हासिल करता है। ठीक है, खुराक से हासिल करता है। अब जो फूड है, खुराक से वो एनर्जी हासिल करता है। ठीक है, अब किस तरह की फूड से? ग्लूकोज, ग्लूकोज से वो एनर्जी हासिल करता है। ठीक है, तो अब इसको हम रेस्पिरेशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जी फूड से एनर्जी हासिल करता है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक है? तो जी इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इस तरह ताल्लुक है कि रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ना है कि हाउ सेल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, कि सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जिनको सेल्स का नहीं पता। बेसिकली सेल क्या होता है बेटा? सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का बुनियादी यूनिट। ठीक है, अब ज़िंदगी चाहे वो किसी एक सेल पर मुश्तमिल जानदार की है, ठीक है, मतलब सादा जो जानदार है, कहने का मतलब है कि जो माइक्रोस्कोपिक जानदार हैं, ठीक है, जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। ठीक है, और उनसे लेके जो मल्टी सेलुलर, जो एक से ज़्यादा हायर एनिमल्स हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है जिनकी बॉडी। ठीक है, हायर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके हायर एनिमल्स तक हर जानदार जो है वो उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी। तो इसलिए सेल जो है वो ज़िंदगी की क्या है? बुनियादी इकाई। अब रेस्पिरेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे सेल्स जो है वो ग्लूकोज से कैसी एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि सेल जो है बेसिकली, सेल में क्या होता है बेटा कि सेल के अंदर हम बेसिकली एक प्रोसेस करते हैं ब्रीथिंग का, जिसको हम कहते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि जी रेस्पिरेशन भी सांस लेने का अमल है और ब्रीथिंग भी सांस लेने का अमल है। नो डाउट दोनों ही प्रोसेस सांस लेने के हैं, लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिकली अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब होता क्या है बेटा कि सेल्स जो है, सेल के पास क्या आती है, हम जैसे ऑक्सीजन बॉडी हवा अंदर लेके जाते हैं बॉडी में, ठीक है, बॉडी से हवा हम बाहर निकालते हैं। अब जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं बॉडी में, तो उस हवा से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। उस हवा से हम क्या लेते हैं? O2 ऑक्सीजन। ठीक है, और बदले में हम क्या बाहर निकाल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब ये जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेके जाना है, अब ऑक्सीजन क्या करती है बेसिकली? ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा? ऑक्सीजन इस ग्लूकोज की क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी। क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी। मतलब कि ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन का मतलब है कि ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या करेगी? इसको तोड़ेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे जो होगा, बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीजन ने क्या करनी? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी ग्लूकोज की। ठीक है, किस तरह? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। ठीक है, प्लस O2। जब ये क्या होगा बेसिकली कि ये बेटा आप देखिए कार्बन और यहाँ पे बॉन्ड है हाइड्रोजन। ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसके अंदर कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। जब ये टूटेगा ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बना देगी? CO2 प्लस बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल बनेगा, साथ यहाँ पे प्लस क्या बनेगी बेटा? एनर्जी बनेगी। ठीक है, और वो एनर्जी क्या होगी बेसिकली? वो एनर्जी होगी ATP। क्या होगी बेटा? ATP। अब ATP क्या होता है? ATP कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है,
इसी एटीपी की शक्ल में हम जो है ना जितने भी जानदार ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि मैमल्स, हम इंसान मैमल्स में आते हैं, तो हम एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का जो सेल है वो किस फॉर्म में एनर्जी लेता है, एटीपी लेता है। अब आप लोगों को पता है, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा है जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम 9th क्लास का भी वो स्टार्ट करेंगे सिलेबस। ठीक है, अब एटीपी आपको पता है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बेटा, बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन करता है। ये क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, ये एटीपी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब ये जो एटीपी प्रोडक्शन है ना, ठीक है, इसी वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, एनर्जी पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। जी, हम अपने टॉपिक पे अब आते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं कि जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सेल बेटा क्या करते हैं कि सेल्स जो है जो ऑक्सीजन लेते हैं, उस सेल के अंदर जो ग्लूकोज होती है, वो ऑक्सीजन हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में, उसकी ब्रेकडाउन में इस्तेमाल करते हैं और नतीजतन हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसको बेटा हम कहते हैं, ठीक है, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारी किताब पे ना उन्होंने हमें ये क्या बताया हुआ है, उन्होंने हमें सारी ये भी चीज़ डिटेल में बताई हुई है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आगे हमने इनका रिलेशन भी देखना है, गैशियस एक्सचेंज भी हमने देखना है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन, सेल ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा के जरिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो गैसों का तबादला हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। हमने ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज के दरमियान रिलेशन भी देखना है, वो भी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी ये वाली जो है इनका भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब जो ब्रीथिंग है ना, इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें बेटा इन्वॉल्व है, इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, अब बेसिकली इनहेलेशन बेटा जो हवा हम बॉडी के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, एयर जो हो हमारी कहाँ चली जाएगी, एयर टेकिंग बॉडी। ठीक है, जिसम में जो हम लेके जाएंगे हवा को। ठीक है, एंड एक्सहेलेशन, जो एयर आउट फ्रॉम बॉडी हो जाएगी। ठीक है, एयर आउट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें बेटा देखें कि क्या होता है, इनहेलेशन जो हम हवा जिसम के अंदर लेके जा रहे हैं और जो हम हवा जिसम के से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये बेसिकली क्या है बेटा, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है कि ज़ाहरी तौर पे जो हम हवा लेके जा रहे हैं और हवा को बाहर निकाल रहे हैं, ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन है जो है उसमें क्या हो रही है, उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड कौन सी है हमारी, ग्लूकोज। कौन सी फूड है बेटा, ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है, फूड की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मीन फूड की ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट रहा है। ठीक है, और इसी तरह हम क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ बेटा कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। ठीक है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीडेशन फूड की करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है, बेसिकली हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि ब्रीथिंग में हम एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस हमल में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एनर्जी यूज़ हो रही होती है।
ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो कौन सी हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और एक और पॉइंट, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें देखें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। अब बायो का मतलब क्या, लाइफ, लाइफ की कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से, ठीक है, सेल से मिलकर जानदार बने हैं। तो अब सेल के अंदर बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए प्रोसेस कौन सा है, ये वाला बायोकेमिकल प्रोसेस। एक और बात, जो ब्रीदिंग है, मतलब जब तक सांस है तब तक जहाँ है, ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं, सांस हम लेते रहेंगे तो हम जिंदा हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है जब तक हम जिंदा, ये जारी रहेगा ब्रीथिंग का, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है, ठीक है। और ब्रीथिंग बेसिकली एक पार्ट है किसका, इसका रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रिलेशन बिटवीन respiration, gaseous exchange and breathing, इनके दरम्यान बेटा हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन बनता है बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन में, गैशियस एक्सचेंज में, ठीक है, और ब्रीथिंग में। अब क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, हवा जो होती है वो कहाँ एंटर होती है, लंग्स में, ठीक है। एयर है, फर्ज करें ये बाहर हमारा एटमॉस्फेयर है, फिजा है, एयर कहाँ पे एंटर हो रही है, लंग्स में, ठीक है, फेफड़ों में दाखिल होगी, ठीक है। हवा जो लंग्स में एंटर हुई है उससे फिर हम क्या ले लेंगे, उस हवा से हम ऑक्सीजन ले लेंगे, उस हवा से हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन, O2 ले लेंगे, ठीक है। वो जो O2 होगी वो अब कहाँ चली जाएगी बेटा, वो चली जाएगी सेल्स में, कहाँ चली जाएगी, वो ऑक्सीजन चली जाएगी सेल्स में, ठीक है। जब ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी तो बेटा वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, खुराक की यानी कि ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे, ठीक है। तो जब खुराक की ऑक्सीडेशन होती है, हमने पहले आपको सभी समझाया, तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहाँ चली जाएगी, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेकर आएंगे कहाँ तक, इसको लंग्स में, फेफड़ों में लेकर आएंगे, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लेकर आएंगे, और जब ये फेफड़ों में आ जाएगी तो फिर इस वहाँ से क्या होगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा निकाल दिया जाएगा, हवा में हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी CO2 इज रिलीज्ड, ये बेटा रिलीज होगी, किस में रिलीज होगी, ये हवा में रिलीज हो जाएगी, CO2 इज रिलीज इनटू एयर, हवा में रिलीज हो जाएगी। और फिर वहाँ से बेटा इसको हम क्या कहेंगे, फिर वहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, इसको हम हवा में रिलीज कर देंगे, हवा में इसको खारिज कर देंगे, फिर वहाँ से ये हवा जो होगी वो बेटा फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। यहाँ पे हवा क्या हो रही है, बेसिकली हवा जो है बेसिकली बेटा यहाँ पे एंटर हो रही है, दाखिल हो रही है लंग्स में, और यहाँ पे जो एयर है वो मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एयर मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ से बेटा लंग्स से हवा जो है वो फिर बाहर चली जाएगी। अब देखें क्या हो रहा है, ये जो हवा लंग्स में आई है, ठीक है, हवा का फेफड़ों में आना और हवा का फेफड़ों से बाहर चले जाना, इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ब्रीथिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग को उर्दू में अमले तनफुस भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रीथिंग को उर्दू में क्या कहते हैं, अमले तनफुस भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये जो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है, ये जो हवा से हम क्या ले रहे हैं, एयर से हमने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, जब लंग्स में आई हवा, ठीक है, उसके बाद उस फेफड़ों में जब हवा आ जाती है तो उस हवा से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हवा में बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, गैशियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला, ठीक है। अब जब सेल्स में ऑक्सीजन चली जाएगी, सेल्स में जाके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी, ठीक है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन,
इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो हमने तीनों का देख लिया कि अब रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग का क्या प्रोसेस है,